अकेले जीतना सीखो, लेकिन कैसे? इसके 5 रूल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन हमें अकेला क्यों जीतना है? देखिए, जो इंसान भीड़ के साथ चलता है ना, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाता है। लेकिन जो इंसान अकेले चलने का हौसला रखता है, उसके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि पहले अकेले चलना सीखो, अकेले जीतना सीखो। नीरज चोपड़ा, पहले इस बंदे को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन जब इस बंदे ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तब से इसी नीरज चोपड़ा को प्राइम मिनिस्टर से लेकर गली का बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि इस दुनिया की एक खासियत है कि वह मेहनत नहीं देखती है तो सिर्फ रिजल्ट। मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, लेकिन उसके सपने छोटे नहीं थे। उसके सपने हमेशा आसमान को छूते थे। अगर यह चाहती तो एक नॉर्मल जिंदगी भी बिता सकती थी, लेकिन नहीं, इसको एक आम इंसान बनकर नहीं जीना था। एक माँ होने के बावजूद भी उसने लड़ने का साहस किया और अकेले में दिन रात मेहनत करती रही और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में अपनी जीत का परचम लहराया। उनकी लाइफ स्टोरी पर एक मूवी भी बनी है, मैरी कॉम, जिसे आप देख भी सकते हो। यह मूवी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। इन दोनों चैंपियंस की स्टोरी से हमें एक बात सीखने को जरूर मिलती है कि जो इंसान अकेले रहना जानता है, अकेले में मेहनत करना जानता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। और यह क्वालिटीज दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में होती है। और अगर आप भी इन्हीं 1% लोगों की संख्या में आना चाहते हो, अकेले में मेहनत करके अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हो, तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर अकेले ही रहना होता क्या है। क्या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, इसको ही अकेला रहना कहते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। अकेले रहने का मतलब होता है अकेले रहकर अपने गोल्स पर लगातार मेहनत करना, अपने लक्ष्य पर एकांत में काम करना। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को कोई बड़ा फैसला लेना होता है या किसी पॉलिटिकल पर्सन को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो वह अकेले में जाकर सोचता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि जो काम एकांत में रहकर किया जा सकता है, वह भीड़ में रहकर कभी नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से जो साधु संत हुआ करते थे, वह भी अकेले में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अकेले में रहने की पावर क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। और यही रीजन है कि वह महान ज्ञानी हुआ करते थे। इसलिए अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा फोड़ना है, तो आपको अकेले में मेहनत करनी होगी। यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है, तो तुम अपने गोल पर अकेले मेहनत करना क्यों नहीं चाहते हो? क्यों तुम किस्मत और दूसरों पर निर्भर रहते हो? क्यों किसी से इतना ज्यादा उम्मीद लगाते हो? जब सपना आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी है। बस इसको अपने दिमाग में छाप लो। इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि अकेले रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है। अपने आप को अच्छे से जान पाता है कि उसके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करना जरूरी है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हाँ, अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ भी फोड़ सकता है, किसी भी चुनौती से लड़ सकता है। अकेले रहने को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। आपने शेर को तो देखा होगा, वो अकेला ही रहता है। क्या कभी उस शेर को देखकर आपको ऐसा लगा है कि यार ये तो अकेला रहता है? कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि यह अकेला रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। शेर को अकेला देखकर हमेशा आपके दिमाग में यही आया होगा कि यार यह कितना स्ट्रांग है, यह कितना नीडर है, और इसी कारण से उस शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जब भी आप अकेले रहते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस में रहो, पूरे जोश में रहो और पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को करते रहो,
क्योंकि अकेले रहने से कोई इंसान कमजोर नहीं बन जाता, बल्कि और भी ताकतवर बन जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े काम होते हैं ना, उनको एक अकेला इंसान ही करता है। सबसे तेज दौड़ने वाली कार को भी एक अकेला इंसान ही चलाता है, और दुश्मनों का सफाया करने वाले पावरफुल फाइटर प्लेन को भी एक अकेला इंसान ही उड़ाता है। यहाँ तक कि पूरे देश को भी एक अकेला बंदा प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करता है। अगर तुमने आज से ही इस भीड़ का सहारा लेना सीख लिया है ना, तो तुम कभी खुद को इस भीड़ से अलग नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आज तुमने अकेले चलना सीख लिया ना, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। इसलिए पहले अकेले चलना सीखो, फिर अकेले दौड़ना सीखो, और उसके बाद में अकेले जीतना सीखो। अब मैं आपको 5 रूल्स बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप अकेले रहकर पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो चलिए एक एक को डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, अपने काम का दिखावा करना बंद करो। आजकल के लोगों की आदत होती है कि वह करते तो कुछ नहीं है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे उन्होंने कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। हाँ, हो सकता है कि आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो, तब भी आपको उसका दिखावा नहीं करना है। क्योंकि जब भी किसी काम का दिखावा करते हो और लोग आपकी थोड़ी सी भी तारीफ कर देते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इस काम में बहुत अच्छा हूँ, और मुझसे अच्छा इस काम को कोई और कर ही नहीं सकता है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस दुनिया में एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, और वह कब आपके काम की धज्जियां उड़ा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने काम का दिखावा मत करो, बस अकेले में मेहनत करने में लगे रहो। जब दिखाने का टाइम आएगा ना, तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि यार यह कैसे कर गया। रूल नंबर 2, लोगों को जवाब देना बंद कर दो। अगर आपसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आप जोश में आकर पता नहीं उसे क्या क्या बोल देते हो, और फिर अगले ही दिन आप स्टोरी लगाते हो कि मेरा जवाब मैं नहीं, मेरा वक्त देगा। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। लोगों को जवाब देना बंद करो यार। यह सब हम बचपन में किया करते थे। जब आप लोगों को जवाब देते हो ना, तो आप जोश में आकर वह सब बोल देते हो जो आप कर भी नहीं पाते हो। फिर यह दुनिया तुम पर हंसती है। तो इसलिए लोगों को जवाब देना बंद कर दो और अकेले में मेहनत करते रहो। लोगों को जवाब तुम्हारी खामोशी से मिल जाएगा, क्योंकि शेर की दहाड़ से ज्यादा खौफ उसकी खामोशी का होता है। रूल नंबर 3, लोगों को उलझा कर रखो। जब भी आप लोगों के सामने आते हो, तो खामोश रहो और सिर्फ गौर से उनकी बातों को सुनते रहो। उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। लोगों को इस तरह से कंफ्यूज करके रखो कि वो यह नहीं जान पाए कि यह बंदा आगे क्या करने वाला है। ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ बताता है, सिर्फ बातें ही सुनता रहता है। इससे वह गुस्से में आकर वह सब आपको बता देगा जो आगे वो करने वाला है। इससे आपको उनकी प्लानिंग के बारे में पता चल जाएगा कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन वो यह नहीं जान पाएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो इस तरह से लोगों को उलझा कर रखो। रूल नंबर 4, लोगों के बीच में अपना दबाव बना कर रखो। जब आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखोगे, उनके सामने हर समय अवेलेबल नहीं रहोगे, तो उनके बीच में आपका एक दबाव सा बना रहेगा। लोग सोचेंगे कि यार यह बंदा क्या कर रहा है, आजकल कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और जब भी आप लोगों के सामने आओगे, तो अपनी बात को उनके सामने रखना चाहोगे, तो सामने वाला इंसान आपकी बात को पूरे गौर से सुनेगा। क्योंकि जो लोग आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, लोग उन्हीं का ज्यादा इज्जत करते हैं, लोग उनको ही ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। रूल नंबर 5, हद पार मेहनत करो। सिर्फ अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक अकेले में मेहनत नहीं करोगे, अकेले में रहकर आपको वो मेहनत करनी है जो आप भीड़ में रहकर नहीं कर पाते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, हद पार मेहनत करोगे, आप उतनी ज्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि स्मार्ट वर्क भी वही बंदा कर पाता है जिसने अच्छे से हार्ड वर्क किया हो।
चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है और आपको शॉर्टकट रास्ते से होकर जाना है तो शॉर्टकट भी वही बंदा ले पाएगा जिसने उस शहर की एक एक गली में सफर किया हो, जिसने उस शहर को अच्छे से जान लिया हो, तभी वह बंदा उस शहर से शॉर्टकट ले पाएगा। लेकिन जो बंदा उस शहर में पहली बार आया है, अगर वह शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा तो वह सिर्फ उन गलियों में उलझ कर रह जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि पहले किसी भी इंसान को हद पार मेहनत करनी चाहिए, जोरदार हार्ड वर्क करना चाहिए, उसके बाद ही स्मार्ट वर्क को अपनाना चाहिए। बिकॉज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स स्मार्ट वर्क। इसलिए आपको हद पार मेहनत करनी चाहिए। और हद पार मेहनत कैसे करते हैं, अगर आपको इसे डीप में समझना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइज, ये थे वो 5 रूल्स जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को पूरी तरह से बदल सकते हो और इस दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना जरूर और इसे शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।